सीमा, चाय क्यों नहीं मिली अभी तक? कभी तो कोई काम टाइम से कर दिया करो। तुम्हें बस 2-3 काम ही तो करने होते हैं, वो भी टाइम से नहीं हो पाता। मुझे समझ नहीं आता, तुम घर चलाती हो या बस टाइम पास करती हो? बस रख रही हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी, तभी दूध भी उबल गया। देखो सीमा, मैं बाहर जाकर नौकरी करता हूँ, प्रेशर झेलता हूँ, और तुम सिर्फ घर में ही तो रहती हो। इतना तो हो ही सकता है टाइम से सब मिल जाए। हर कोई कह देता है कि तुम तो बस घर पे ही रहती हो, पर कोई ये नहीं देखता कि घर घर बना कैसे रहता है। कभी कभी तो लगता है कि घर तो सबका है, पर उसमें मैं कहीं नहीं हूँ। बस जिम्मेदारियाँ हैं, पर पहचान नहीं। मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ। बच्चों की तैयारी, नाश्ता, सफाई, टिफ़िन, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का इंतज़ाम। फिर भी सबको लगता है कि मैं कुछ करती ही नहीं। दीदी, घर में सबको लगता है कि मैं कुछ करती ही नहीं, क्योंकि मैं बाहर नौकरी नहीं करती, तो सब यही कहते हैं, तुम तो बस घर पे ही रहती हो। जबकि मैं घर के सभी काम, जैसे बच्चों का नाश्ता, स्कूल, सफाई, सब कुछ संभालती हूँ, और शाम तक चैन से बैठना भी नहीं होता। दीदी, सबको ऐसा क्यों लगता है कि हाउसवाइफ होना कोई छोटी चीज़ है? सीमा बहन, घर चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर घर संभालने वाली बहनों को ये बात अक्सर सुननी पड़ती है। जिनका काम सबके लिए होता है, उन्हीं की मेहनत सबसे कम दिखाई देती है। याद रखिए कि ये संसार एक कर्म भूमि है। हर आत्मा का कर्म अलग है। कोई बाहर जाकर कमाता है, तो कोई घर को थाम कर रखता है, पर दोनों का योगदान बराबर है। लेकिन दीदी, मैं अपने परिवार के लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ, और परिवार वाले ही ऐसे बोलते हैं तो बहुत चुभता है। सीमा बहन, दूसरों की नज़र में उठने से पहले हमें अपनी नज़र में उठना पड़ता है। अगर आप खुद को ही महत्व नहीं देंगी, तो दूसरा क्यों देगा? जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन कोई बात दिल को चुभेगी ही नहीं। सेवा करना अच्छा है, पर बिना आत्मसम्मान के सेवा थकावट बन सकती है। तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। रोज सुबह सबके उठने से पहले कुछ पल अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए और मन में ये 3 बातें दोहराइए। पहला, मैं आत्मा हूँ, शांत, शक्तिशाली और अनमोल। दूसरा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, वो सेवा है, और सेवा कभी छोटी नहीं होती। और तीसरा, मेरा हर कर्म इस घर की ऊर्जा को संवार रहा है। ऐसा करने से आपका मन आपके साथ हो जाएगा, और जब मन आपके साथ होगा, तो बाहर की बातें अंदर तक कभी नहीं आएंगी। दीदी, क्या इससे कुछ बदलेगा? बदलाव सबसे पहले सोच में आता है सीमा बहन। जब आप अपने भीतर खुद को छोटा नहीं मानेंगी, तो दूसरों की बातें भी चोट नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। पर अगर फिर भी वो मुझे नहीं समझे, तो हर आत्मा का समझने का समय अलग होता है। हर दिन एक काम ऐसा कीजिए जो चुपचाप नहीं, प्रेम और गरिमा के साथ हो। आप उनसे संवाद कर सकती हैं, शिकायत के स्वर में नहीं, बल्कि सम्मान के साथ अपनी बात रखिए। जब हमारी वाणी में करुणा, ठहराव और समझ होती है, तो धीरे धीरे असर ज़रूर होता है।
दीदी, आज जो आपने कहा उसमें सच्चाई भी थी और सुकून भी। सीमा बहन, आप सिर्फ घर चलाने वाली नहीं हैं, आप उस घर की आत्मा हैं जो सबको थामे हुए है। आज से थोड़ा अपने लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप ठीक रहेंगी तभी घर की ऊर्जा भी ठीक रहेगी। ओम शांति।